कि जो मोटर्स रहते हैं उसमें कुछ कुछ मोटर्स में आपको ऐसे कार्बन ब्रश नजर आता है। लेकिन रीजन क्या है, कार्बन ही क्यों, सोना चांदी तांबा एल्यूमिनियम क्यों नहीं, ये आज हमें देखना है, वो भी टेक्निकल रीजंस के साथ में। तो चलिए इस वीडियो में एकदम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि कार्बन ब्रश का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कहां पे करते हैं और कैसे किया जाता है, और इसकी जगह पे दूसरा कोई धातु क्यों नहीं लिया जाता है। तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कराना भूले अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं कि जो मोटर्स रहती है उसमें दो मेन पार्ट रहता है, एक रहता है स्टेटर और एक रहता है रोटर। स्टेटर जो है स्टेशनरी पार्ट यानी कि जो रुका हुआ जो पार्ट रहता है वो स्टेटर रहता है, और जो गोल घूमने वाला पार्ट यानी कि रोटर जो पार्ट रहता है वो रोटेटिंग करने का काम करता है। करेक्ट, ऐसे दो मेन पार्ट रहता है। बात आती है पावर देने की, तो जब भी हम लोग पावर देते हैं तो जनरली हम लोग स्टेटर को पावर देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टेटर है जिसको हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। मान लो कि कुछ मोटर्स में हमें रोटर को भी सप्लाई देने की जरूरत पड़ी। हालांकि क्या होता है कि जब भी थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है तो रोटर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, रोटर रोटेटिंग करने का काम करता है। लेकिन मान लो कुछ ऐसी मोटर्स है जिसमें हमें रोटर को भी पावर सप्लाई देने की जरूरत पड़ी। तो जैसे कि मैंने बताया रोटर तो रोटेटिंग पार्ट है, तो जैसे अगर मैं उसको पावर सप्लाई दूंगा तो ये जो वायर है वो ट्विस्ट होना चालू हो जाएंगे और वायर जो है वो टूट जाएंगे। करेक्ट, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन, अगर मान लो कि रोटर को मुझे सप्लाई देना ही है एनी हाउ, तो उसका सॉल्यूशन है ब्रश। ब्रश का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। अभी जैसे कि एक रोटर है और एक स्टेटर है, यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर, क्योंकि यहां पे वाइंडिंग किया हुआ रहता है। करेक्ट, और आर्मेचर पे जो सप्लाई दिया जाता है ये कम्यूटेटर के जरिए सप्लाई दिया जाता है। लेकिन कम्यूटेटर के पास सप्लाई कहां से आता है, तो ये ब्रश की जरिए सप्लाई इसके ऊपर आता है। आप देख सकते हैं ब्रशेस जो लिखा हुआ है वो कम्यूटेटर को सप्लाई देने का काम करता है और इसके जरिए ये वाइंडिंग तक सप्लाई पहुंचता है। समझ में आई बात? तो ये ब्रश का काम क्या हो गया कि कम्यूटेटर को ऊपर जो सप्लाई देने का जो काम किया जाता है वो ब्रश की मदद से किया जाता है। अभी बात आती है कि ब्रश जो रहता है वो क्या एग्जैक्टली काम करता है। तो जैसे ही हम लोग समझो वायर है हमारे, वो हम लोग वायर जोड़ेंगे ब्रश के साथ में, और ब्रश जो है वो एक ही जगह पे स्थिर रहने वाला है। जबकि लेकिन कम्यूटेटर के, ये जो कम्यूटेटर दिख रहा है आपको, उसके साथ में एकदम जुड़ा हुआ हिस्सा रहता है। जैसे ये ब्रश को सप्लाई देते हैं, ये कार्बन की मदद से सप्लाई यहां पे जाता है और कम्यूटेटर पे आता है, और इसकी मदद से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर रोटेटिंग करने का काम करता है। जैसे आपको एनिमेशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें जनरेटर भी हो सकता है, यानी कि पावर जनरेट का भी काम ले सकते हैं या मोटर को चलाने का भी काम हो सकता है, लेकिन ब्रश की मदद से। तो ऐसे कौन से प्रकार की जो मोटर्स है इसका इस्तेमाल करता है ब्रश? ऐसे बेसिकली तो ऐसे बहुत सारी मोटर्स है, लेकिन मैं मेजर 3 मोटर्स आपको बताऊंगा। एक रहता है ब्रश डीसी मोटर, जो डीसी मोटर रहती है जिसमें ब्रश रहता है आजू बाजू में, आप देख सकते हैं ब्रशेस है। ये कम्यूटेटर है जिसकी मदद से सप्लाई देने पर ये जो है मोटर रोटेटिंग करने का काम करता है। अगर मैं एसी मोटर्स की बात करूं तो 2 मोटर्स यहाँ पे दिखाई दे। एक तो सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर में सप्लाई हम लोग स्टेटर को भी देते हैं, साथ ही साथ रोटर को भी हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, तो ये सिंक्रोनस मोटर में होता है। एक रहता है स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर में होता है कैसे, सर रिंग्स जो बने अलग अलग बनी हुई रहती है, जिसको सप्लाई देने के लिए हम लोग कार्बन ब्रशेस का प्रयोग करते हैं। समझ में आई? ये सब मेजरली 3 मोटर्स मैंने यहाँ पे बताई है। इसके अलावा भी कुछ मोटर्स है जहां पे हम लोग कार्बन ब्रशेस का प्रयोग करते हैं। अपने घरों में भी बात करूं ना तो आपके घरों में भी कार्बन ब्रशेस है, खास करके अपने मिक्सर्स के अंदर। आप मिक्सर का अगर मोटर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कम्यूटेटर आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे ब्रश लगाया जाता है जिसकी मदद से उसको सप्लाई दी जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो ड्रिल मशीन में भी आप देख सकते हैं ये जो है वो कार्बन ब्रश है और ये इसका कम्यूटेटर है और ये इसका मोटर है। तो इस तरह से मोटर्स या ब्रशेस का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी जगह पे हमारे घरों में भी करते हैं। ब्रशेस की कीमत की अगर मैं बात करूं तो 20 रुपए से लेकर 100, 200, 300 रुपए तक ब्रशेस अवेलेबल मिलते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेन मकसद है इस वीडियो का वो है कार्बन ही क्यों। हम लोग उसको आप बोलेंगे कार्बन ब्रश, इसका कार्बन ब्रश खराब हो गया, करेक्ट, लेकिन कार्बन ही क्यों? इसके यहाँ पे मैं दूसरा कोई मेटल क्यों नहीं ले सकता? जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये कार्बन ब्रश है, इसमें सप्लाई दिया जाता है और स्प्रिंग की मदद से उसको लचीलापन दिया जाता है, और ये जो ब्लैक कलर हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कार्बन का हिस्सा है। अगर बड़ी मोटर रहेगी ना तो उसमें ग्रेफाइट भी मिक्स किया रहता है कार्बन के अंदर, लेकिन जो छोटी छोटी मोटर्स रहती है उसमें कार्बन का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अभी इसके अलावा मान लो कार्बन की जगह पे मैं कोई एक ऐसा ब्रश करूं जिसमें कॉपर लगा हुआ रहेगा। ये कार्बन की जगह पे समझो कॉपर लगा हुआ है, या कॉपर की जगह पे समझो मैं एल्यूमिनियम यूज करूं या सोना यूज करूं या चांदी यूज करूं। चलो सोना चांदी तो बहुत दूर की बात होगी क्योंकि बहुत महंगा हो गया। अभी 10 ग्राम अगर लेने जाएंगे तो 55,000 रुपए का है। तो सोना चांदी लेकिन गुड कंडक्टर है, तो क्यों यूज नहीं कर सकते? वो भी हम लोग रीजन देख लेते हैं
सबसे पहले रीजन जानने के लिए बेसिकली इसके 4 रीजन है क्यों हम लोग ये अलग अलग जो धातु यूज नहीं करते, क्यों खाली कार्बन ही यूज करते हैं। तो इससे 4 रीजन है, मेन रीजन। पहला रीजन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या वो पहले समझ लेते हैं। मान लो कि आप कोई चीज को गर्म करते हो तो कितना टेम्परेचर होने पर ये जो चीज रहती है वो पिघलना शुरू होती है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि इतना टेम्परेचर हो गया तो ये पिघल जाएगा, करेक्ट। तो वैसे हर एक का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट रहता है। अगर आपको मैं मोटर्स की बात करूं तो मोटर में आपको मालूम है, मैंने बताया कि कम्यूटेटर रहता है और उसके बाजू में ब्रश लगा रहता है, कार्बन ब्रश खास करके हम लोग लगाते हैं। तो जब ये गोल 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 घूमता है तो यहाँ पे घर्षण पैदा होता है। गुजराती में उसको घर्षण बोलते हैं, हिंदी में तो मालूम नहीं मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन गुजराती में उसको बोलते हैं घर्षण पैदा होता है। और इस घर्षण की मदद से यहाँ पे हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। तो जाहिर सी बात है गर्मी पैदा होगी तो क्या होगा, आपको जो है मतलब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, मतलब हीट ज्यादा बढ़ती हो जाएगी तो हो सकता है कि मेल्ट हो जाए। तो अगर मान लो कि मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन जो है वो 3500 डिग्री जब भी होती है, 3550 डिग्री, तभी जाके वो मेल्ट होता है। मतलब 3550 डिग्री सेल्सियस तक मैं लेके जाऊंगा तभी जाके कार्बन मेल्ट होगा। एल्यूमिनियम की उसके बारे में बात करूं तो 660 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है एल्यूमिनियम। कॉपर की बात करूं तो 1085 जो रहता है वो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि उतना डिग्री तक आने के बाद ये पिघलना शुरू हो जाएगा। गोल्ड की बात करो तो 1064 डिग्री सेल्सियस पे गोल्ड पिघलता है। सिल्वर की बात करो तो 961.8 डिग्री सेल्सियस पे सिल्वर पिघलना शुरू हो जाता है। तो एल्यूमिनियम सबसे लोएस्ट है 660 डिग्री, जबकि सबसे हाईएस्ट है कार्बन। ये हो गया सबसे पहला रीजन कार्बन क्यों हम लोग ने सिलेक्ट किया, क्योंकि जब ये गोल गोल घूमता है तो हीट पैदा होता है। तो हीट पैदा होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो 3555 डिग्री यानी कि बहुत ज्यादा हो गया, तभी जाके कार्बन पिघलेगा। अगर उसके यहाँ पे एल्यूमिनियम या कॉपर का यूज करूं, एल्यूमिनियम तो 660 डिग्री पर ही, यानी कि मोटर चालू करेंगे तुरंत ही पिघलना चालू हो जाएगा। कॉपर उसके थोड़ी देर के बाद में, गोल्ड भी उसके जैसा ही है, सिल्वर भी उसके जैसा ही है। हालांकि ये दोनों तो बहुत कॉस्टली है इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन खास करके तीन के बीच में कंपैरिजन करो तो ये सबसे हाईएस्ट है, करेक्ट। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस का क्यों जरूरत पड़ती है? सेकंड रीजन सॉफ्टनेस ऑफ कार्बन। कार्बन का जो सॉफ्टनेस है ना वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल। अभी जैसे कि मैंने यहां पे बताया कि जब ये कम्यूटेटर पे गोल 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 घूमता है तो यहाँ पे सॉफ्ट होता है तभी जाके ये गोल 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 घूम सकता है, क्योंकि ये जो है ना एग्जैक्टली इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। मैं आपको फोटो में बताने की कोशिश करूं, आप देख सकते हैं ये जो स्लिप रिंग का बताया और ये जो कार्बन है ना एग्जैक्टली इसके साथ में इस तरीके से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ये इस तरह से जुड़ा हुआ तो इनकरेक्ट माना जाता है। अगर पूरा जो है इस सरफेस इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन के साथ में तभी जाके परफेक्ट उसको करंट मिल पाएगा। तो एग्जैक्टली इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। एग्जाम्पल समझो रबर का, आपके घर पे पेंसिल और रबर रहता है, बराबर है। आप पेंसिल से समझो कुछ पेपर पे लिखते हो और रबर की मदद से उसको साफ करते हो, तो आप देखोगे कि रबर जो है सॉफ्ट रहता है। अगर हार्ड रबर रहेगा तो साफ हो गया क्या? नहीं होगा। और सॉफ्ट, जब भी आप सॉफ्ट मटेरियल से कोई भी चीज को साफ करते हो तो जाहिर सी बात है कि ये जो रबर घिसते हुए आपको नजर आ रहेगा। आप देख सकते हैं कि रबर के जो कुछ ऐसे कचरा जो है रबर का वो बाहर निकलता है और रबर भी आपको घिसते हुए नजर आता रहेगा, करेक्ट। तो इस सॉफ्टनेस होना बहुत जरूरी है। तो घिस घिस के अगर सॉफ्टनेस रहेगा तभी जाके कार्बन घिस घिस के, समझो कार्बन नया लेंगे तो इतना बड़ा रहेगा, घिस घिस के इतना छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये कार्बन जो है वो कंटिन्यूस घिसता है कम्यूटेटर के साथ में। अगर कोई भी चीज हार्ड चीज से अगर घिसोगे ना तो अपना कम्यूटेटर ही खराब हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये सब कम्यूटेटर खराब है, ये सही कम्यूटेटर है। अगर आप देखेंगे तो ये देखो पूरा छिल गया है इसका ऊपर का, मतलब कम्यूटेटर ऐसे होना चाहिए तो ये पूरा घिस घिस के पूरा ऐसा अंदर तक चले गया है। ये अगर कॉपर या मैं समझो कोई भी मेटल धातु यूज करता हूं कॉपर की ये कार्बन की जगह पे, तो इस टाइप में होने की संभावना बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं पूरा काला पड़ गया है, कुछ कुछ में आपको देख सकते ऐसे स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो ये सब गलत है, कम्यूटेटर पे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कम्यूटेटर आपका इसी प्रकार से दिखना चाहिए, एकदम प्रॉपर। अगर प्रॉपर नहीं है तो अगर मैं समझो कार्बन या मेटल कोई भी यूज करता हूं तो ये घिसना चालू हो जाएगा और घिसने की वजह से पूरा कम्यूटेटर ही खराब हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं, इसलिए सॉफ्ट होना जरूरी है कार्बन। तीसरी चीज है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज टेम्परेचर के साथ में वेरी करती है। अभी मान लो कि जब ये गोल 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 घूमता है तो मैंने जैसे बताया पे हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, बराबर। ये गर्मी जितनी ज्यादा बढ़ेगी ना
कार्बन उतना कम रेजिस्टेंस होते जाएगा, यानी कि उतना जो करंट को आसानी से बहने देगा, इसलिए उसको नेगेटिव कोएफिशिएंट बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होते जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये कार्बन में ये जो है बहुत ही अच्छी फीचर है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, यहाँ पे घिसते घिसते जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ने ही वाला है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। रेजिस्टेंस है ना, रुकावट जो रहती है करंट जाने के लिए वो कम होती जाएगी। तो ये उसका बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और चौथा और आखिरी पॉइंट है, नो नीड टू लुब्रिकेट। लुब्रिकेट का मतलब क्या है, अभी आपने देखा रहेगा कुछ मोटर्स में आपको बेरिंग नजर आती है, इस टाइप की बेरिंग लगाई रहती है। बेरिंग क्यों रहती है, ताकि सॉफ्टली मोटर घूम सके। अगर आप कोई दरवाजे में ऐसा आवाज आता है ट्र ट्र, तो हम लोग क्या डालते हैं उसमें, ऑयल वगैरह डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि आवाज आना बंद हो जाता है, उसको लुब्रिकेशन बोलते हैं, करेक्ट। तो अगर मान लो कोई धातु में यूज करता हूं कार्बन की जगह पे, तो लुब्रिकेशन डालना पड़ेगा, ऑयल वगैरह आपको डालना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर्ली लुब्रिकेट हो जाएगा, ना तो धातु धातु एक दूसरे को घिसना चालू कर देगा ना। जबकि कार्बन जो है वो ऑटोमेटिक खुद लुब्रिकेशन ही रहता है, और साथ ही साथ स्प्रिंग जो रहता है वो आजकल उसको नीचे तक घुसाने का काम करता है, उसको लुब्रिकेट और अच्छी तरह से करने का काम करता है। तो कार्बन के जो ये ब्रशेस रहता है ना, वो एक प्रकार से लुब्रिकेशन का भी काम कर लेता है, इसको अलग से कुछ लिक्विड या ऑयल डालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, खुद एक प्रकार से लुब्रिकेटेड है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो ये 4 रीजन अगर आप दिमाग में डालोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों कार्बन ब्रशेस का ही प्रयोग होता है, क्यों अलग धातु के प्रयोग का इस्तेमाल नहीं करते हमारे मोटर्स।